ये डिक्टेशन आपका संपादकीय है जो कि आपका लिया गया है जनसत्ता के 24 जुलाई के पेपर से। टोटल शब्दों की संख्या लगभग 410 या 20 के करीब रहने वाली है। तो इस डिक्टेशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 80 वर्ड पर मिनट की गति से। अगर आप ओरिजिनल पे सेट करोगे तो स्पीड आपको 80 वर्ड पर मिनट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको उससे कम की आवश्यकता हो या अधिक की आवश्यकता हो तो आप स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। किसी भी मसले पर सरकार के रुख की वजह से अगर जनता या उसके एक हिस्से के बीच असंतोष फैलता है तो उसका हल निकालना सरकार का ही दायित्व है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए अगर यह कहा कि प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो यह वक्त का तकाजा है, मगर सदिच्छाओं से ही अगर समस्याओं का समाधान निकल पाता तो आज देश में बड़ी तादाद में युवाओं के सामने शायद सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आती। निश्चित तौर पर नीट 2026 के प्रश्न पत्र लीक होने और इसकी वजह से समूची परीक्षा का रद्द होना विद्यार्थियों के बीच असंतोष भड़कने का तत्कालिक कारण बना है। लेकिन सवाल है कि क्या यह प्रश्न पत्र लीक होने का कोई पहला मामला था? ऐसा क्यों है कि देश भर में इससे उपजे आंदोलन और उसमें पुलिस कार्यवाही के रुख को लेकर तीखे सवाल उठे हैं और इसके बावजूद सरकार को किसी की जिम्मेदारी तय करना जरूरी नहीं लगता। प्रदर्शनकारियों की एक बुनियादी मांग है कि इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की नज़र में इस सवाल की कोई अहमियत नहीं है। वरना क्या वजह है कि इस मुद्दे पर देश की अन्य हिस्सों में भी आंदोलन का दायरा फैलने के बावजूद सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई करती नहीं दिखी है? यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि विद्यार्थियों के एक बड़े तबके के बीच सरकार की कथनी पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। सच यह है कि पिछले कई वर्षों से अक्सर किसी न किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आते रहे और अगर किसी घटना में तूल पकड़ लिया तो सरकार की ओर से सबसे पहले कार्रवाई परीक्षा को रद्द करनी करने की हुई, मगर न तो परीक्षा आयोजित
कराने वाली एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया गया, न ही संबंधित महकमे के मंत्री से जवाब तलब किया गया। विपक्ष के एक आरोप के मुताबिक वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सत्ता में आने के बाद से अब तक 152 प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं और इससे करीब 7.5 करोड़ विद्यार्थी प्रभावित हुए। ऐसे में अगर प्रदर्शनकारियों से लेकर विपक्षी दलों की ओर से भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो यह अनायास नहीं है। स्टॉप।